देखो हम लोग चलते हैं सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कभी मिस्टेक मत करना इसको, है ना, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा देखो पहले धोने वाला सोडा क्यों कहा जाता है, इसके लिए क्या चाहिए, पानी, तभी न धोवाएगा। अब पानी कितना लीटर इसको चाहिए, 10 लीटर। एग्जाम में तुमको फंसाएगा, ये लिखेगा Na2CO3 इंटू 5H2O, नहीं मानना है इसको नहीं मारेंगे। अगर ये 10 लीटर के साथ नहीं है और Na2CO3 है तो इसको मान लेंगे, लेकिन इसको नहीं मारेंगे, ये भी जान लो। हम कपड़ा धो रहे थे, एक से अधिक बार मिचकाते हैं, है ना बबुआ, तो उसके लिए हमको कई लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। और अगर इससे अगर सोडियम कार्बोनेट से जल को अगर समाप्त कर दिया जाता है ना, तो इसी को उत्फुलन कहते हैं, है ना। और जल इससे जब निकल जाता है, इसको सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से जाना जाता है, सोडा एस के नाम से। इसका सूत्र यह होता है सर, Na2CO3 10H2O। यानी कई लीटर उसको जल चाहिए, 10 लीटर। 5 रहेगा नहीं मारेंगे, 10 से कम रहेगा नहीं मारेंगे, हम इसको खोजेंगे Na2CO3 को। अगर ई न है तो इनमें से कोई नहीं, ई नहीं कर देना कि अरे वही नहीं दे, 5 लीटर नहीं है, केवल पनिया में पिचकार में मत दिमाग लगाना है इसमें। इसको 10 लीटर चाहिए, उसको क्या लीटर चाहिए, उसको 10 लीटर। देखिए इसे सार्वे विधि से बनाया जाता है। सार्वे विधि से और क्या बनाता सर, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसी का ये अगवा है सर। इससे पहले हम सोडियम बाई कार्बोनेट पर आए, उसी का ये भाग है। सिद्धांत में आते हैं इसका। सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है ना। इसका समीकरण लिखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म कर रहा है, तो गर्म करने के यहाँ उष्मा लिखें, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ताप। तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, यही है आपका सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट को पुनः रवाकरण, इसको रवाकरण को हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं सर। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण को बता सकता है सर, आपके घर में भी है, सबके घर में चीनी नमक सब क्या है, क्रिस्टलीकरण है सर, सब क्या है, रवाकरण है ना। क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के पुनर्रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा
Na2CO3 इंटू 10 H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10 H2O है ना। अगर सोडियम कार्बोनेट यहाँ देखो, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट ही पढ़ेंगे है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर 10 लीटर है जल तो मारेंगे, नहीं तो भैया सिर्फ इसको देखेंगे Na2CO3 को। अगर 5 लीटर रहे, 2 लीटर रहे, 10 के बाद या कम रहे या अधिक रहे, नहीं मानना है, गलती हो जाएगा। 10 लीटर का खोजेंगे, अगर नहीं है तो किसको मारेंगे, Na2CO3 को मारेंगे, सोडियम कार्बोनेट को मारेंगे। तुमको एग्जाम में देगा, ये बहुत अच्छा देता है, 5 देगा, 10 देगा, 8 देगा, ऐसे करके देगा, 7 देगा है ना। अब उसके बाद उसमें फंसा लिया तुमको। अगर याद है तो इतनी जानना है कि कपड़ा के धोने के लिए हमको 10 लीटर की आवश्यकता है, यानी 1 बाल्टी पानी चाहिए कम से कम, तो धोआएगा ये। आइए इसका गुण में आते हैं हम लोग। Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। क्षारीय लवण होता है जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम कि 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक है ना। हम पढ़ाए थे क्षारीय लवण किसको कहता है, जब परवल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण का निर्माण करता है। 2 नंबर में आते हैं, Na2CO3 अम्ल को उदासीन बनाता है, अम्ल को उदासीन बनाता है और CO2 गैस मुक्त करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कौन सा गैस को मुक्त कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को। और सोडियम कार्बोनेट भी कौन सी गैस को मुक्त कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा गैस को मुक्त कर रहा था, क्लोरीन को। किसको मुक्त कर रहा था, वो क्लोरीन को। अगर इसका अभिक्रिया देखनी तो देखिए, Na2CO3 प्लस HCl से अभिक्रिया किया तो 2NaCl बनाया, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया सर, मुक्त कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त कर दिया। इसको साधारण नमक बोलते हैं। नमक का लवण का सब अवयव पढ़ रहे हैं हम लोग, किसका अवयव पढ़ रहे हैं, लवण का। ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग पढ़े थे वो लवण का अवयव नहीं था, वो क्लोरीन का अवयव था। ये देखिए सर, नेक्स्ट वाला 3 नंबर जो इसको एकदम याद कर ले रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गरम करने पर अनाद्र Na2CO3 बनाता है। ना Na2CO3 को तीव्रता से गर्म करने पर Na2CO3 प्लस 10H2। देखो बोलो, अगर हम इसमें जल है, इसको गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, जलवाष्प बन के कहाँ चल जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, बच गया कि Na2 और CO3। इसी को ये जो अनाद्र शब्द है, ये जो अनाद्र शब्द लगा
इसी अनाद्र शब्द के चलते अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को है ना सोडा एस के नाम से जाना जाता है। सोडा एस के नाम के से जाना। आप देखिए होगा सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा और सोडा एस भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को खाने यानी धोने वाला सोडा और सोडा एस कहा जाता है। सोडा एस कहेगा, सोडा एस से आप क्या समझते हैं? सोडा एस से आप क्या समझ, दोनों पूछता है बाबू सुन, सोडा एस से आप क्या समझते हैं? तो कुछ ने कहना कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर जल जरवास बनकर समाप्त हो जाता है, तो जो शेष बचा अनादर्श जो शेष जो रहता है वह सोडियम कार्बोनेट सूखे रूप में प्राप्त होता है, क्रिस्टीकरण के रूप में प्राप्त होता है, उसे सोडा एस के नाम से जाना जाता है। जब कपड़ा धोने के लिए आप लाते हैं सोडा, इसे गेंदरा फिचाता है सर, मोटे मोटे चीज इसे, तो अगर गेंदरा आप लाते होंगे तो देखिएगा सरफ की तरह होता है, तो वो आपका क्या है, वो सोडा एस है। जैसे उस जल में हम लोग दे दिए उसको, कहाँ दे दिए? जल में, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। अभी समझ में, अगर हम उसको लेके आए तो लेके अगर हम आए तो वो सोडा एस है ना, वो क्या है? सोडा एस है। और जैसे उसको जल में हम दो दिए तो हो गया सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा बन गया, धोने वाला सोडा बन गया। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी कैसा बनता है? सूखाकरण कैसा बनता है? रवाकरण में बन जाता है। दो नंबर पूछता है, खूब इसको पूछता है कि सोडा एस से आप क्या समझते हैं, या निम्न में से कौन सोडा एस है? तो इसको खोज के मारिएगा। इसमें गौर से देखिए, सोडा एस पूछेगा तुमसे तो किसको हम मारेंगे? सोडा एस में Na2CO3 को मारेंगे, 10 नहीं खोजना उसमें, Na2CO3 को मारेंगे, यह सोडा एस। लेकिन जैसे उसमें पानी को मिला दिया तो सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा बन गया। वो दो चीज यहां परिवर्तन है। देखता बउआ कानते रही है, की करियो। आइए चौथा नंबर देखिए, यहाँ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर परवाह कर दें तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इस समीकरण को खाली यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ हम लिख दें इसके साथ यहाँ पर ही, बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्योंकि हम पढ़ाए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने से बनता है। किसमें से? NaCl में, है ना। तो यहाँ देखिए कह रहा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, कार्बोनेट बनाया जाता है। अब इसको अगर हम लोग लिखे तो Na2CO3 और प्लस H2O, अब किसको तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड को, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसको तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली याद कर ले रहना।
लेकिन तुमको इतना हम सबसे ज्यादा किसको याद करें सर? इतना हम सबसे ज्यादा तुमको इसको याद करते हैं, सोडा। एकदम तुम जैसी एग्जाम हॉल में बैठेगा बरी, है ना सर, तो आपका केमिस्ट्री जैसी तुम चैप्टर में जाएगा तो तुमको दूसरा या तीसरा नंबर प्रश्न में मिल जाएगा सोडा। इससे आप क्या समझते हैं? जान फिर से समझ, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर, है ना, अनाद्र, अनाद्र मतलब सूखा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसे ही सोडा एस के नाम से जाना जाता है। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहते हैं। अनाद्र मतलब रवा कर, अनाद्र मतलब रवा। अगर हम बाजार से लेके आ रहे हैं सोडा को, तो उस समझ आना उस क्या है सर? सोडा एस है। जैसे उसमें हम जल में मिला दिए, कपड़ा खींचने के लिए उसको डाल दिए, तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और उसको अगर बोचा कि मम्मी कहेगा भैया इतने नहीं रे, कपड़ा धोएला छोड़वाला ही रे, बोला ही बतिया। मम्मी केमिस्ट्री में तो सब जाना है उसको। केमिस्ट्री माँ जानती है, फिजिक्स माँ जानती है, मैथमेटिक्स तो टांग कबार के रख देते, समझनी। इंग्लिश तो कहना से, इंग्लिश तो अंग्रेज से ज्यादा टपा बोलती है। इंग्लिश माँ जो होती है हम लोग का, ग्रामीण माँ जो होती है, इंग्लिश तो अंग्रेजी भी पीछे है। अगर माँ अंग्रेजी बोलना चालू कर देगी तो अंग्रेज टिकिया उड़ान हो जाएगी। अब केमिस्ट्री तो भैया धज्जी उड़ा के रख दिया। आइए उपयोग में ऐसे ये बताओ, महिला कैसे जानती कि अल्कोहल पीने से तो लीवर खराब हुई थे? शराब दारू कह नहीं कहा कि नहीं पी के मुता पी के नहीं मुता पी के हैं। ऐसे वो कैसे जानती है कि उसको पीने से लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़ा समाप्त हो जाएगा, किडनी समाप्त हो जाएगा? वो कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के ले, उसको पते हमरो अभी तक नहीं चले हैं। देखे बउआ, पहला आते हैं कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में तो समझ नहीं कौन कपड़ा, ई कपड़वा नहीं सर, ये तो बोरे में चल जी, तो बोरा से कपड़ा धोने में, गेंदरा धोने में, है ना, नहारी गदा धोवे में, जब परियान रहा ऊपर धोवा है ना, ओका धोने में, है ना। आ एक नहीं दियो, घर का फर्श साफ करने, ये तो ठीक है सर, ये तो बढ़िया। नीचे धोने में 2 नंबर में आइए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम बताते हैं अभिकर्मक क्या है, बताए थे ना भगवान। प्रयोगशाला में यंत्र को साफ करने में। 3 नंबर में आइए सर, कांच, कागज, साबुन आदि उद्योग में कांच के जो चूड़ी बनता है सर, एक देन, कांच के जो चूड़ी बनता है इसी का देन है। कागज अभी बताए, कागज का जो रूडी होता है उसको साफ, क्योंकि देखिए भैया नाम में धोने वाला सोडा, धो देते सर, करका आदमी चमक जीते। हाँ रे बउआ, एक बार तुम नहा के देखी ना, एकरा से शरीर में जितना भी उसका का मैलियन हो न, चमरखौरियन सब छोड़ दो। चौथा ये यहाँ ध्यान, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे
सोडियम यौगिक के उत्पादन में बोरेक्स जानता है कुछ ये बउआ? ये जानता है क्या है? सिंदूर है। बोरेक्स क्या है? सिंदूर है सर। सिंदूर में सोडियम कार्बोनेट रहता है, इसलिए कहता है कि तुम गैस जब कहीं पे कट जाएगा तो कहता है सिंदूर लगा रहे ठीक हो, तो जब लगावा तो खून लहरा। हम क्या बोले कि मम्मी लोग क्या है सर, केमिस्ट्री पूरा पढ़ के लिए नहीं लगाना था, वो नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि आरबीसी जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? आई भी क्या है सर? क्षारीय। कैसे ठीक कर देते हैं? तो वही बोरेक्स सर, सिंदूर है ये। पांच नंबर में आते हैं पांच नंबर आने से पहले इसको लिखिए सर, लिखिए इसको जल्दी। देखिए वो हम लोग 5 में चलते हैं। इसका ये भी पोटेन है, जल का अस्थाई खारापन दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ई जो शब्द जो है अस्थाई खारापन किसको कहता है, पर ई जानना है। समुद्र के पानी को नहीं कह रहा है। आपके घर में चापाकल जो होते हैं तो एक चापाकल का पानी देखिएगा, एक मोटा होता है, एक पतला होता है। जो मोटा होता है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। उस जल को पीने से हर्निया नामक बीमारी होती है सर, ये जान लीजिए। उसको मोटे जल हम लोग कहते हैं। उससे नहाइएगा तो आपका केस मुलायम नहीं होगा, लगेगा कि स्नाने नहीं किए है ना। बिहार में सबसे अधिक इसका उपयोग होता है सर। बिहार में सबसे अधिक अस्थाई खारापन है। अगर 100 पुरुष है तो उसमें से 90 ऐसे पुरुष मिलेंगे जिनको हाइड्रोसिल जो होता है बड़ा हो जाता है। इसके पीने से हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है सर, जिसको हम लोग कहते हैं विषम कोष है ना। तो इसी के कारण होता है। ये घर का है, समुद्र की पानी के नहीं बोल रहा है। यहाँ क्या लिखा? अस्थाई खारापन। वहां वो क्या होता है? अस्थाई होता है, गतिशील नहीं वो। तो यहाँ अगर इसको हम लोग देखें, देखिए खारा जल में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन रहते हैं। इस जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनकर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित हो जाता है मतलब समाप्त हो जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट को अगर जल में डाल दीजिएगा
तो जो आयन जो है, देखो आयन कैल्शियम आयन 2 है सर, 2 प्लस है। मैग्नीशियम भी कितना है? 2 है। क्यों? मैग्नीशियम 12 होता है, मैग्नीशियम कितना होता है? 12, और कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है ना। तो दो बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना बचता है इसका? 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, तो वही 2 लिखा है। अब इसको जब मिलाइएगा तो देखिए, अगर हम लोग कैल्शियम आयन में CO3 - 2 अगर हम इसको मिला दिए तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए सर, याद कीजिए, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये ग्रहण कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये ग्रहण कर लिया। तो कैल्शियम का अगर इसी तरह हम इसको भी लिखें, मैग्नीशियम आयन में CO3 - 2 - 3 बनाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ से तुमको प्रश्न एग्जेक्टिव में भी पूछेगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुमसे पहले पूछेगा कि बताइए कि खारे जल में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कहना कैल्शियम और मैग्नीशियम। खारे जल में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कहना कैल्शियम और मैग्नीशियम। खारे जल में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो तुमको सबसे पहले बोलना है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम एडजेक्टिव पूछता है। जो नेक्स्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपका है ना, महावीवीआई। आपके 2025 लिख दियो सर, रामबाण हो ना। एक तो वो जिस तुम मैथ लेके करिए 26 2000 कहाँ 26, हाँ वो जी करिए। हाँ मैथ लेके अनाउंस करेगा ना मास्टर कि आपका 2 घंटा बच रहा है, 1 घंटा बच रहा है, तो माइक पे कहेंगे सर 1 मिनट के लिए दीजिएगा, उस सर को गाली देना है ना। अब हम तो काय सेंटर पर रहबे करेंगे है ना। अब आप गरिया सकते हैं, जब हम ये सब कह दिए तो एकदम फिक्स रखिए कि एकदम आएगा है ना। जिसका नाम है सर उत्फुलन, डायरेक्ट पूछता है उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? हम आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि मास्टर लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन यहां हम लिखे क्या सर? उत्फुलन लिखे। उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? देखिए Na2CO3 × 10H2O को हवा में खुला छोड़ देने से रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है, चूर्ण बनता है, तो इसी को उत्फुलन कहते हैं। Na2CO3 10H2O Na2CO3 × H2। भैया पहले अभी हम लिखे थे सोडा एस। सोडा एस कैसे बना? तीव्रता से गर्म करने पर। बढ़िया समझिए, हम इसलिए इसको लिखे, बहुत बार पूछा है इसको, और 2 साल से इसको पूछा नहीं, 2 से 3 साल से
सोडा एस हम लिखे थे अभी, तो सोडा एस में क्या कहा था कि अगर सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनता है तो उसे हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। यहां की क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के हवा में खुला छोड़ देने पर, मतलब इसको पूर्ण से क्या किया, खुला छोड़ दिया, रख दिया इसी करके, और छोड़ देने पर रवाकरण के जल को त्याग करता। जब इस हवा में इसको खुला छोड़ दिया तो खुला छोड़ने से क्या हुआ सर, वाष्पीकरण की क्रिया किया। कौन क्रिया किया, वाष्पीकरण का, और वाष्पीकरण से जल को क्या हो गया सर, त्याग हो गया। जल क्या हो गया, इसका त्याग हो गया, निकल गया, और निकलने की प्रक्रिया को ही सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, इसी को उत्फुलन कहते हैं। एक लाइन की चीज है सर, कुछ नहीं है। सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ देने से है न जल का वाष्पीकरण हो जाता है। हम अपनी भाषा में लिखे, हम इसको छोड़ दिए, हम इसको झाप दिए, कोई मतलब इसे नहीं। सोडियम कार्बोनेट को खुली हवा में छोड़ देने से जल का वाष्पीकरण हो जाता है तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है, इसे ही उत्फुलन कहा जाता है। वाष्पीकरण हो गया सूर्य की टेम्परेचर से, देखो यहाँ ताप लिख रहा है, उष्मा लिख रहा है सर। सूर्य की टेम्परेचर से ही वाष्पीकरण, क्योंकि हवा का गुण होता है सर जल के कण को उड़ा के ले जाना। 9 पढ़ाए हैं सर, जल के कण को उड़ा के ले जाना। तो ले जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं, उत्फुलन करते हैं। नहीं कहा अरे कैसा फुरफुर उड़ा हो रे, देखिए फुरफुरा के ले जा पर है ना। इसे उत्फुलन पूछता है बाबू, उत्फुलन से आप क्या समझते है ना। इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का, यहाँ देखिए सर, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसको पढ़ेंगे किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में। गर्म करने पर सोडा एस, बिना गर्म करने पर अगर जल को त्याग कर दिया तो उत्फुलन। गर्म करने पर सोडा एस, बिना गर्म करने से यानी कि जल का त्याग हो गया, हवा के कारण जल का त्याग हो गया, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल का त्याग हो गया तो उत्फुलन हो गया। क्या हो गया, उत्फुलन हो गया सर। याद रहेगा नहीं वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखो याद रहना ही होगा सर, क्योंकि सर एकदम आवरी तोहरा ही पूछतो कौन चीज, उत्फुलन। फिर से सुन लीजिए, हम इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम लिख भी दिए 2026, अब मैथ में भी लिखने जाएंगे सर 2026, ये जान लेना। हम कह रहे हैं कि सोडा एस क्या था, सोडा एस था कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर, जब गर्म किया तो जल उसका वाष्पीकरण से क्या हो गया, उड़ गया है ना। तो सूखा रूप में यानी रवाकरण में अनाद्र में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, उसे सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस के नाम से जाना जाता है। यहाँ कहा कि भैया सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ देने पर क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट के लाया और ऐसे करके क्या किया, थाली में रख के छोड़ दिया। तो यहाँ से जल हवा में खुला जब छोड़ा तो जल क्या हो गया, वाष्पीकरण से समाप्त हो गया। तो जब समाप्त हुआ, देखो यह नहीं लिखा जल को त्याग कर, जल क्या हो गया, इसका वाष्पीकरण से समाप्त हो गया तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है। इस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का अगर यहाँ 10 लगा बउआ, इसी तो हम बोले थे कि बउआ Na2CO3 × H2O है, नहीं मारेंगे सोडियम कार्बोनेट, हम बोले थी बात को। यहाँ 10 रहेगा तो मारेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं मारेंगे। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं मारेंगे, यहाँ देखो किस नाम से इसको पुकार रहा है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के नाम से पुकार रहा है ना। और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट क्या है, उत्फुलन है। क्या है, उत्फुलन है सर। कहाँ छोड़ देने इस पर, हवा में खुरा छोड़ दे। कैसे याद रखेंगे, फुलन, फुलन मतलब कैसे फुरफुरा रहे, तो कैसे फुरफुरे कब, जब हवा चलेगी तब। तीव्रता से गर्म करने पर सोडा एस
खुली हवा में छोड़ देने पर उत्फुलन, तीव्रता से गर्म करने पर सोडा एस, खुली हवा में छोड़ देने पर उत्फुलन। उत्फुलन से क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, कहना सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है, इस चूर्ण बनता है। इसका रंग पूछेगा ना सोना तो सफेदे बोलना, क्या बोलना? सफेदे ही बोलना, ये जान लो। इसका रंग कैसा होगा? सफेद ही होगा। देखिए कुछ चीज ऐसे होते हैं कि जिसको आप दिमाग से खेल लीजिए खत्म हो जाएगा। हम कितना बड़े से याद करवा रहे हैं कि अगर तीव्रता से गर्म करेंगे तो सोडा एस, बिना गर्म कैले उसमें जल का त्याग हो गया उत्फुलन। तीव्रता से गर्म किए सोडा एस, बिना गर्म कैले जल का त्याग हो गया उत्फुलन। उत्फुलन बनेगा तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म किए तो सोडा एस, हवा में इसको छोड़ दिए तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मनुष्य लोग कहता है कि जो गलत करता है उसी को गलत मिलता है, सर कहता है नहीं बात, लेकिन यहाँ से तुमको एक चीज मिला कि बिना गलत कैले भी गलत हो गया। उसको गर्म किया तो सोडा एस बन गया, बेहुदा के छोड़ दिया तो उत्फुलन बन गया। दोनों बात करा, गर्म करने पर सोडा एस, छोड़ दिया तो उत्फुलन, गर्म करने पर सोडा एस, छोड़ दिया तो उत्फुलन, है ना। देखो कहता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलता है, कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप गलत कीजिएगा तबे ही दुख मिलेगा, है ना। हद से ज़्यादा अच्छा होने पर भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हद से ज़्यादा किसी को भलाई कीजिएगा तो भी आपको दुख मिलेगा। हद से ज़्यादा अगर अच्छा होइएगा ना तो भी आपको क्या होगा? कीमत चुकाने पड़ेगी। इसको लिखिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर उसमें लिखे देखिए सर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतना बढ़िया से तोरा गोच्चा में लेते हो ना, हाँ ऐसे कह रहा कोपचा का है ना, ये कोपचा नहीं तो गोच्चा में ले लेते तोरा, एक दो सूत्र बहुत बढ़िया से लेते। देखिए इसका एक होता है हेमीहाइड्रेट, यहाँ देखते कैल्शियम, यहाँ हम समझना एकदम कभी न भुलाएगा सर, हमें बीच का ट्रिक बताते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एक हुआ, एक होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। दो गो नाम लिखे सर, एक हम लिखे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और एक लिखे दोनों भैया सेटवा में 10 बार है, कम से कम तो 8 बार गलती मारूंगा, 10 बार हम देवो 8 बार तू गलती मार। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट। पहले ये बताइए कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है? जल का सूत्र तो होता है सर H2O, लेकिन इसको रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड, या इसको हाइड्रेट ऑक्साइड के नाम से भी पुकारा है ना। अब देखिए इसका हम सूत्र लिख रहे हैं सर, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट लिख देते CaSO4 है ना। एक रूम भी लिख रहे हैं
CaSO4। जैसे हम बता रहे वैसे ही खेलना वहाँ एग्जाम में। हम बता दोनों पूछता है सर, हम क्या बोले कि 10 बार हमारे सेट में ही आएगा, तुम 8 बार गलती मारेगा इसको। एक बार नहीं 8 बार गलती मार देगा। ई चल तो एकरा में, ई चले तो एकरा में, तू मान भी सही, लेकिन ई भैया एकर हो गलो, ई भैया इसका हो जाएगा, है ना। कैल्शियम सल्फेट लिख दिए हम। यहाँ का हेमीहाइड्रेट, कौन हाइड्रेट? हेमीहाइड्रेट। तो देखिए अगर यहाँ पर ही इनटू, हटा इसको, ये हटा दो, इनटू अगर हम यहाँ 2H2O देंगे तो हो जाएगा हेमीहाइड्रेट। ये 4 रहते न तो कै लीटर देवे? 2 लीटर। कै लीटर देवे? यहाँ की कहते अध, अध मतलब आधा, अध मतलब आधा। तो भैया एक आधा करे न, ये 2 के आधा करबे तो 2 के आधा कितना होता है? 1/2, 1/2 H2O लिख दो, हो गई सूत्र का। पीछे समझिए इसको। कैल्शियम सल्फेट पे लिख देना है CaSO4, CaSO4, दोनों में कैल्शियम सल्फेट है, देखो कॉमन है। यहाँ पूरा हेमीहाइड्रेट, हेमी कब होता है? जब 2 लगा दे। यहाँ देखो ये क्या कहा? अध, अध मतलब आधा। तो 2 के आधा कितना होते हैं? 1/2, 1/2। तो अध हो गए, अध हाइड्रेट हो गए। कोई दिक्कत? 2 रहते हेमीहाइड्रेट, 1/2 रहते अध हाइड्रेट। बताइए फॉर्मूला को जान है? वही चीज वाला है, समझ में? लेकिन नहीं ऐसी सोच के वहां मारना है, और ऐसी सोच के यहां सेट में मारना। देखिए सर, जिप्सम CaSO4 2H2, देखिए गौर से है वही चीजवा है। तुमको एगो फंसाएगा भी, वो लिखिए दियो। बाप रे बाप, अभी आधे आ गए खेलता तोरा से। CaSO4 इंटू यहाँ 2 दे दो, अब दे देगा H2O। वही है, सोचे के चीज नहीं है, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वही चीज बात। ऐसे नहीं करते हो सर, कहते जादू, ये जादू दे दे गलती है, इसलिए लिख दिए पप्पा यहाँ पर, क्योंकि पढ़ाई देरी याद कीजिएगा। 9 ये है H, आई है जल का सूत्र होता है H2O, तो 2 ये है, ये 1 है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु, और हाइड्रोजन के 1 परमाणु मिलने से जल बनता है, पहली चीज। तो ये नहीं सोचो कि 2 एकरा पर आइले तो एकर हो गए, यहाँ है एकर। देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने से, आज कर ले रही है, गर्म करने से या गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ क्या बनता है? पेरिस बनता है। कितना डिग्री गर्म पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर।
पूछता है ये एडजेक्टिव में खूब गन है तो एकरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को या कहेगा कैल्शियम कार्बो कैल्शियम सल्फेट को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो मानना है 120। केल्विन पूछेगा तो 373। 373 खेल है सर। देखो अगर देखा जाए 373 जो केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। लेकिन यहाँ केल्विन पर ताप पर गर्म कर रहा है तो 373 पर गर्म कर रहा है, और सेल्सियस पर कर रहा है तो इसको 120 पर कर रहा है। इसे तो इसको पूछते रहता है। 120 ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है, व्यवहारिक मात्रा सेल्सियस होता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर या 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ क्या बनता है? पेरिस बनता है। चल भैया इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है सर। यहाँ जिप्सम लिख रहा है तो जिप्सम का सूत्र यहाँ दीजिए सर, CaCO3। CaCO3 होना चाहिए नहीं? लेकिन CaCO3 होगा और यहाँ बना रहा है समीकरण में लिख रहा है CaSO4 × 2H2। किताब देखे जरा से। यही लिख रहा है सब किताब में, तो रहने दीजिए। CaSO देखिए 373 केल्विन, CaSO4 × 2H2O + 3H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। इसमें जल को मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 × H2O + 3H2O को तो 2CaSO4 × 2H2O जिप्सम है ना। कहाँ देखो जिप्सम को गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम में पानी को मिला दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को मिला दिया तो फिर पुनः क्या बन गया? जिप्सम। इसमें जल को मिलाने पर जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका उपयोग में आते हैं गुरुजी, बहुत आसान है उपयोग। हड्डी उड्डी के जोड़ दे है, मूर्ति, खिलौना, सजावट का सामान,
समान बनाने में। दूसरा आते हैं सतह को चिकना बनाने में, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट 3 नंबर इसका है टूटी हुई, है ना बउआ, हड्डी को जोड़ने, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। यहाँ देखिए सर, मूर्ति, खिलौना, सजावट का सामान बनाने में, सतह, दीवार की सतह को यह पुट्टी कहा है सर। जो पुट्टी होता है दीवार में वो क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। प्लास्टर ऑफ क्या रहता है? पेरिस रहता है। और जब हाथ टूट जाए या पैरवा टूट जाए तो उजर का ऐसा रहा है वो चुना चुना जाकर यही रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। अगर ओकरा से केगो मार दिल के तो जी घोड़ इतना कठोर और मजबूत होता है। ये पूछतो सर हंसते हंसते इसको लिख देगा, एक को जाने, इसलिए बहुत कम पूछा है। एक यहाँ खाली इसको याद रखना कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर। इसका अंतिम पड़ाव में हम लोग आ रहे हैं रवाकरण के जल। लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं, वे जल योजित लवण का, यहाँ समझिएगा सर, कहता है वैसे लवण जिसमें जल होते हैं उसको जल योजित लवण कहते हैं। जिसमें जल होंगे, जल आप देखते होंगे कि शीशा के बोझा में अगर हम लवण को रखते हैं, नमक को, तो देखिएगा पसीना की तरह पानी की तरह बहता है ना। या को बहुत सा पॉकेट वाला भी नमक लाइएगा तो देखिएगा धीरे धीरे वो पसीना क्या कर देगा? चालू। तो उसको हम लोग कहते हैं जल योजित लवण कहते हैं। कौन योजित लवण कहते हैं? जल योजित, है ना। यानी जल के साथ क्या है? वो लवण है। वो विद्युत का क्या है सर? कुचालक है कि सुचालक? वो विद्युत का सुचालक, क्योंकि जल है उसमें क्या है? जल है। अगर अनाद रहे वो लवण तो विद्युत का कुचालक है कि सुचालक? कुचालक है। सूखा हुआ रहेगा तो कुचालक, जल के साथ है तो सुचालक। एग्जाम्पल इसको हम लोग देते हैं CuSO4 × 5H2O। बढ़िया से सर, इसको हम लोग बोलते हैं तूतिया। कब बोलेंगे? यहाँ ध्यान दो, कब बोलेंगे? कई लीटर जल चाहिए इसको? 5 लीटर। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लीटर इसको जल चाहिए? 5 लीटर। नेक्स्ट में आते हैं Na2CO3 × 10H2O। अभी हम इसको पढ़ाए हैं सर। सोडियम कार्बोनेट कई लीटर जल है? 10 लीटर। यहाँ देखिए क्या कहा? जल के साथ है। आइए सर, CaSO4 × 2H2O, इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। कई लीटर जल के साथ? 2 लीटर के साथ। कई लीटर? 2 लीटर। नियमता इस सर, इसको अगर देखा जाए तो कैसे इसको यहाँ जिप्सम लिख रहा है CaSO? पूरा किताब ही यही चीज लिख रहा है।
हम लोग जानते हैं सर कि कैल्शियम कार्बोनेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहां कर रहा है सर कैल्शियम सल्फेट को कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है सर। गजब की खेल है सर। इसका तो किताब, इसका ऊंचा किताब हमको देखना पड़ गया दिमाग से। ये किताब इहो लिख रहा है, एनसीईआरटी बुक भी यही चीज लिख रहा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं आपको। अगला चलते हैं। जिन लवण में रवाकरण के जल नहीं होते हैं वे अनाद्र लवण कहलाते हैं, या कहते हैं, लिखो ना, कहते हैं। देखिए यहाँ का जिन लवण में रवाकरण के जल नहीं होता, नहीं जिसमें जल नहीं होते हैं उसको अनाद्र लवण कहते हैं। सोडाइस था ना, उत्फुल्लन था ना, है? जिसके साथ जल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल योजित लवण कहते हैं। जल के साथ लवण जल योजित लवण, बिना जल के लवण अनाद्र लवण। इसका अगर एग्जाम्पल आते हैं तो CuSO4 5H2O को अगर गर्म करेगा, है ना। अब देखो यहां से इसको नीला थोथा भी कहा जाता है, थोथा, है ना। इसको कौन थोथा कहता है? देखो जल के साथ है कि नहीं, इसलिए हम इसको दोनों लिखे सर, इसको इसलिए मिलाने के लिए देता है ना। तो नीला थोथा इसको कहता है भी। गरम करेगा तो यहाँ से बनेगा ये CuSO4 और प्लस 5H2 क्या हो जाएगा सर? बाहर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कौन लवण कहेंगे? अनाद्र लवण कहेंगे। और इसका रंग पूछेगा बउआ तो कहना सफेद। इसका रंग कैसा? सफेद हो जाएगा। आइए Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको भी गर्म कीजिए तो गर्म करने पर बनेगा Na2CO3 और प्लस 10H2O, समाप्त हो जाएगा। इसको इसी को हम लोग क्या कहे थे? याद कीजिए, इसी को हम लोग कहे थे अनाद्र, इसको हम लोग कहे थे अनाद्र, है ना। सोडियम कार्बोनेट इसी को कहे थे सोडा एस। इसी को क्या कहे थे? सोडा एस कहे थे। इसी को क्या कहे थे हम लोग? सोडा एस कहे थे। देखो यहाँ से जल निकल गया, सोडा एस बन गया। जल निकल गया, सोडा एस। जल के साथ ये अगर है तो आपको हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा, है ना। ये दोनों भी पूछता कि बताइए कि जल योजित लवण से आप क्या समझते थे? कहना वैसे लवण जिसके रवाकरण में जल होते हैं उसको जल योजित लवण कहते हैं। ये किसी एक उदाहरण याद कर लेना, दे देना, सब भुला दी मत, ये तो याद रखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, है ना। कहेंगे जिन लवण में रवाकरण के जल नहीं होते हैं, यानी वैसे लवण जो सूखा होते हैं जिसमें जल नहीं होते हैं उसे अनाद्र लवण कहते हैं। इसने अभिक्रिया देना जरूरी है सर? वहां पर ही नहीं सर, वहां अभिक्रिया देना तुमको जरूरी नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे Na2CO3 CuSO4। ऐसे समझ में आपका सर अम्ल, क्षार, लवण, है ना, पूर्ण रूप से
समाप्त हो गया। जी सर, हो गया है न। और इन्हीं के माँ की आराधना कर लेते हैं। एक सुनहरे पेन से हम लोग लिख लेते हैं जय माँ सरस्वती। कि माँ से यही विनती कीजिए कि माँ जिस तरह से हम पढ़ें मेरे दिमाग में मस्तिष्क में ये हमेशा रहे।